जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पे ले आता है जहां आवाज़ तो बहुत होती है चारों तरफ, पर भीतर गहरा सन्नाटा उतर आता है। जहां सवाल इतने भारी हो जाते हैं कि जवाब भी बोझ लगने लगता है। अगर इस पल तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले नहीं बल्कि अलग थलग हो गए हो, कि थकान सिर्फ शरीर में नहीं आत्मा तक उतर आई है और टूटन इतनी गहरी है कि उसे शब्दों में कहना भी मुश्किल है, तो रुक जाओ। ये स्पीच तुम्हारे लिए ही है। आज कोई तुम्हें उपदेश नहीं देगा, आज कोई ये साबित नहीं करेगा कि तुम गलत हो, कमज़ोर हो या कमज़ोर पड़ गए हो। आज कोई ये भी नहीं कहेगा कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हर दर्द को तुरंत ठीक होना जरूरी नहीं होता। आज जरूरी है कि कोई तुम्हारी चुप्पी को सुने, तुम्हारी थकी हुई सांसों को महसूस करे, तुम्हारे बिखरे हुए मन के पास बिना सवाल किए बैठ सके। आज मैं तुम्हें बदलने नहीं आया हूँ, आज मैं तुम्हें उठाने नहीं आया हूँ, आज मैं बस तुम्हारे साथ हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम हो, बिना शोर बिना दबाव, बस साथ। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख क्या है जो दिखाई नहीं देता। दुख केवल आंसू नहीं होता, दुख केवल हार नहीं होता। दुख वो स्थिति है जब तुम मुस्कुराते हो और कोई नहीं जानता कि उस मुस्कान को बनाए रखने में तुम कितना टूटते हो। दुख वो चुप्पी है जो भीड़ में भी अकेला कर देती है। दुख तब होता है जब मन सवाल पूछता है, मेरे साथ ही क्यों, और जीवन कोई उत्तर नहीं देता। सबसे गहरा दुख वो होता है जो तुम किसी से कह नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अक्सर सोचते हैं, अगर ईश्वर है तो मुझे ये क्यों सहना पड़ रहा है। लेकिन कभी ये सोच कर देखो, क्या हर मुश्किल तोड़ने के लिए आती है या कुछ मुश्किलें बनाने के लिए आती है। दुख सजा नहीं है, दुख चैन है। ईश्वर कमजोर आत्माओं को गहरी पीड़ा नहीं देते। दुख उन्हें मिलता है जिनमें आगे चलकर किसी और का सहारा बनने की क्षमता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अधिकतर लोग धैर्य को चुप रहकर सब कुछ सहते जाने से जोड़ देते हैं, मानो धैर्य का अर्थ हो दर्द को अनदेखा करना, आंसू पूछना और हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहना। लेकिन सच ये है, धैर्य का अर्थ कभी भी ये नहीं रहा कि तुम दर्द महसूस ही ना करो। धैर्य का अर्थ ये भी नहीं है कि तुम्हारा मन टूटे और तुम उसे स्वीकार कर लो। धैर्य का सही अर्थ है दर्द को पूरी ईमानदारी से महसूस करना और फिर भी अपने अस्तित्व को ना छोड़ना। धैर्य वो मजबूरी नहीं जो तुम्हें झुका दे। धैर्य वो मौन शक्ति है जो भीतर से धीरे से कहती है, मैं थका हूँ पर समाप्त नहीं हुआ। ये वो आवाज़ है जो तुम्हें याद दिलाती है, आज नहीं तो कल, पर मैं खुद को ख़त्म नहीं होने दूंगा। जब मन पूरी तरह थक जाए, थकान दो तरह की होती है। एक थकान शरीर की जो नींद से ठीक हो जाती है, और एक थकान आत्मा की जो सिर्फ समझ से ठीक होती है। जब तुम बहुत लंबे समय तक मजबूत बने रहते हो, जब हर बार खुद को समझाकर दूसरों के लिए खड़े रहते हो, जब हर गिरावट पर खुद से ही कहते हो, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा, तब एक दिन मन चुपचाप कह देता है, अब नहीं। उस क्षण खुद को दोष मत दो। उस क्षण ये मत सोचो कि तुम कमज़ोर पड़ गए हो। उस क्षण खुद को ये समझाओ कि तुम इंसान हो। थक जाना हार नहीं है और रुक जाना कमजोरी नहीं है। कभी कभी रुकना जरूरी होता है ताकि आत्मा फिर से सांस ले सके। कभी कभी चुप रहना जरूरी होता है
ताकि भीतर की टूटी आवाज सुनी जा सके। दुख से उभरने का पहला कदम, दुख से बाहर आने के लिए सबसे पहले दुख को स्वीकार करना पड़ता है। ये मान लेना कि हाँ, आज मैं ठीक नहीं हूँ, ये धैर्य की शुरुआत है। खुद से भागना मत, खुद को साबित करने की जल्दी मत करो। आज अगर तुम्हें सिर्फ जीवित रहना भारी लग रहा है तो वही पर्याप्त है। याद रखो, तुम्हारा रुकना स्थायी नहीं है, ये सिर्फ एक पड़ाव है। जिस दिन तुम्हारा मन थोड़ा सा हल्का होगा, जिस दिन भीतर की पकड़ फिर से मजबूत होगी, उसी दिन तुम धीरे धीरे फिर उठ खड़े हो जाओगे, बिना शोर, बिना घोषणा, बस अपने समय पर। यही धैर्य है और यही दुख से उभरने की सबसे सच्ची शुरुआत। हमें सिखाया गया रोना मत, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि जो रो नहीं पाता वो भीतर कैसे मरता है। आंसू कमजोरी नहीं है, वे वो बोझ है जो आत्मा उतारती है ताकि वो बची रह सके। अगर आज रोना आए तो रो। ईश्वर आंसुओं की भाषा समझते हैं। अकेलापन डरावना लगता है क्योंकि हम उसे खालीपन समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है, अकेलापन वो जगह है जहां आत्मा खुद से मिलती है। भीड़ में हर कोई चलता है, अकेले वही चलता है जिसे ईश्वर ने कुछ अलग सौंपा हो। जब अपने भी साथ ना दें, ये बहुत तकलीफ देता है। जब जिनसे उम्मीद होती है वही समझ नहीं पाते। लेकिन याद रखना, हर कोई तुम्हारे स्तर की संवेदनशीलता नहीं रखता, हर कोई गहराई नहीं समझ सकता। ये तुम्हारी कमी नहीं है, ये तुम्हारी ऊंचाई है। समय सबसे बड़ा मरहम है। समय सब कुछ ठीक नहीं करता, लेकिन समय सब कुछ सहने लायक बना देता है। आज जो दर्द असहनीय लग रहा है, वही दर्द एक दिन तुम्हारी ताकत बनेगा। हर दौर गुजरता है, ये भी गुजरेगा। धैर्य का फल तालियों में नहीं मिलता, धैर्य का फल शांति में मिलता है। एक दिन तुम बिना कारण मुस्कुराओगे और समझ जाओगे मैं बच गया। श्री कृष्ण ने कभी ये वादा नहीं किया कि जीवन सरल होगा, कि हर रास्ता सीधा होगा और हर दिन सुख लेकर आएगा। उन्होंने बस इतना कहा, सही रहो, भले ही समय गलत हो। यही धैर्य है, हर तूफान में खड़े रहना नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई को जिंदा रखना। आज का निर्णय बस इतना, आज अपने आप से कोई बड़ा वादा मत करो। आज ये मत कहो कि कल से सब बदल दूंगा, कि अब कभी नहीं टूटूंगा। आज बस इतना तय करो, मैं आज खुद के खिलाफ नहीं जाऊंगा, आज मैं खुद को नीचा नहीं दिखाऊंगा, आज मैं अपने दर्द का मजाक नहीं बनाऊंगा, आज मैं अपनी थकान को कमजोरी नहीं कहूंगा। बस इतना निर्णय भी कभी कभी पूरी जिंदगी को संभाल लेता है। स्वयं से बात, आत्मा को थामना। आज थोड़ा रुककर खुद से बात करना, दुनिया से नहीं, भीड़ से नहीं, बस खुद से। और खुद से ये कहना, मैंने बहुत सहा है, मैंने वो भी झेला है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, फिर भी मैं यहाँ खड़ा हूँ। इसका मतलब है मैं कमज़ोर नहीं हूँ। कमज़ोर वो नहीं जो थक जाता है, कमज़ोर वो होता है जो टूटकर खुद को छोड़ देता है, और तुमने खुद को अब तक नहीं छोड़ा है। ये दुख भी तुम्हें बना रहा है। आज ये दुख तुम्हें भारी लग रहा है, आज ये दौर अंतहीन लग रहा है, लेकिन जिस दिन ये समय चुपचाप गुजर जाएगा, जिस दिन मन थोड़ा हल्का होगा, तुम पीछे मुड़कर देखोगे और धीरे से कहोगे, अगर मैंने उस समय धैर्य ना रखा होता तो आज मैं यहाँ ना होता। ये दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आया, ये तुम्हें गहराई देने आया है। ये तुम्हें समझदार, संवेदनशील और मजबूत बनाने आया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब दुख मिले तो उससे भागो मत, क्योंकि जो दुख तुम्हें आज डराता है वही तुम्हें भीतर से पहचान भी कराता है। खुद से नाराज मत हो। तुमने जो सहा है वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी गहराई का प्रमाण है। धैर्य रखो। धैर्य का अर्थ है दर्द के बीच भी खुद को अकेला ना छोड़ना। कभी कभी मन इतना भारी हो जाता है कि रो लेने का मन करता है, सब कुछ छोड़ देने का मन करता है। ऐसे समय में खुद से नाराज मत हो, खुद को कमजोर मत समझो।
बस एक पल ठहरो, अपने कंधे पर अपना ही हाथ रखो और इतना कह दो, मैं अभी ठीक नहीं हूँ लेकिन मैं ख़त्म नहीं हुआ हूँ। धैर्य रखने वाले लोग चीखते नहीं हैं, वे अपने घाव को दुनिया के सामने नहीं सजाते, वे अपनी तकलीफ को तमाशा नहीं बनाते, वे चुपचाप भीतर ही भीतर खुद को फिर से समेटते हैं। उन्हें किसी को साबित नहीं करना होता कि वे कितने मजबूत हैं, वे बस समय पर भरोसा करते हैं और समय सब देखता है। जब वो गुजरता है तो धैर्य रखने वाले लोग बिना शोर के निखर जाते हैं। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।